खड़े करके इनके करारदाद की हिमायत करें। बिस्मिल्लाह। जिस स्पीच के बाद तहरीक खड़ी हुई है, 1-2 मिनट तो दे दें यार। करारदाद सिर्फ है, उसमें सारी चीज़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़ार दाम से निकला हूँ एक जुम्बश में, हज़ार दाम से निकला हूँ एक जुम्बश में, जिसे हो शौक आए करे शिकार मुझे। 1 मिनट उसके बाद करारदाद। जब OIC कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही थी, मैं पूरे पाकिस्तानियों से, और जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है, जिनका दिल उम्मत मुस्लिमा के साथ धड़कता है, जो हमारी बात समझते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, यह सियासी कैदी नहीं है। ये इस दौर के टीपू सुल्तान को अंदर डाला गया है जुर्म, न एब्सोल्युटली नॉट है, न रूस का दौरा है। जुर्म मैं बताता हूं। 2022 जुलाई, बनी गाला, एक बहुत बड़े आलिम दीन, नाम लेना मुनासिब नहीं, इमरान खान के साथ थे। ये वो मौका था जब जनरल सरफराज शहीद हुए थे, और मैं उनके साथ, खान साहब के साथ बैठा हुआ था। हमने उनके लिए दुआ की, और फिर खान साहब को मैंने एक बात की जो मैंने उनको जेल में भी की। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि खान साहब, जब आपने OIC कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हम इसराइल को नहीं मानते और हम मसले फलस्तीन और कश्मीर के लिए इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे, ये वो वक्त था जब अगयार ने फैसला किया कि इस आदमी को या तो दुनिया से रुखसत करना है। शुक्र करो कि खान साहब जिंदा हैं, अभी जेल में डाल दिया। और यही बात जेल में उनको की कि खान साहब, आपको याद है 2 साल पहले जो आपको बात की थी कि आपको इस बात की सजा दी जा रही है कि आपने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा की बात की, इसराइल को ना तस्लीम करने की बात की, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। तो खान साहब ने एक बात की मुझे, वो करके फिर करारदाद पेश करता हूं। खान साहब ने कहा, इंशाल्लाह जब मेरा रब हुक्म करेगा, 1 सेकंड मुझे अंदर नहीं रख सकते, इंशाल्लाह मैं निकलूंगा। और मुझे कहा कि अली, आप एक और आलिम दीन का नाम लिया, वक्त आने पे बता दूंगा। कहा उनको कहिए कि आप मदीना रियासत का ब्लूप्रिंट बनाइए, इमरान खान वापस आके इंशाल्लाह उस पर अमल करेगा। 29 साल पूरे हुए, उसके हवाले से आज हमने एक मुख्तसर सी करारदाद लेकिन जामे तहरीर की है, जो मैंने पॉलिटिकल कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी में शेयर की, जो तमाम अकाबरीन की नज़र से गुजरी है, वो आपके सामने पेश करता हूँ। आप अगर उससे मुत्तफिक होंगे, हम इसको पास कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29वां यौम तासीस, आज 25 अप्रैल 2025, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29वें यौम तासीस पे, तहरीक इंसाफ के 29 साल पूरे होने पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और नंबर 1, जहां हम अपने रब के शुक्र गुजार हैं, वहीं हम अपने मुल्क के लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन, और हर किस्म के इम्तिहान और आजमाइश से महफूज रखे। नंबर 2, हालिया भारतीय इक़दामात और इल्ज़ामात की हम सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इस अज़म का इरादा करते हैं कि माजी की तरह आज भी पूरी कौम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी पाक अफ़वाज के साथ पूरी कौम पुरज़म है। और जिस तरह हमारे लीडर साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि हम पाकिस्तान पे किसी भी किस्म की बैरूनी जारहियत होने की सूरत में भरपूर जवाब देने का सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि जवाब देंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम का अपने दुश्मन को एक ही जवाब होगा, अल्लाहु अकबर। नंबर 3, आज हम अपने बानी कायद जनाब इमरान खान साहब की नाजायज असीरी की भरपूर मजम्मत करते हैं, और इमरान खान साहब समेत तमाम बेगुनाह सियासी असीरान बशमूल वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी
की रिहाई का और दीगर का पुरजोर मुतालबा करते हैं। नंबर 3, कौम ने अपने लीडर इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा लिया गया। यह अवाम के हक पे डाका और आईन पे हमला है। यह अवाम के हक पे डाका और आईन पे हमला है। हम अपने जायज मैंडेट की वापसी का पुरजोर मुतालबा करते हैं। नंबर 4, मुल्क में जारी जुल्म, फस्तायत और तमाम ये जो जुल्म हो रहा है अपनी तमाम हदूद और क़यूद फलांग चुका है। हम मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुल्क में मुअत्तल शख्सी, सियासी, सहाफ़ती आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली का भी पुरजोर मुतालबा करते हैं। और नंबर 5, आखिरी मुतालबा, सेकंड लास्ट, 26वीं यानी तरमीम के जरिए अदलिया को इंतहाई कमजोर किया जा चुका है। हम आईन की अपनी असल शक्ल में बहाली और आला अदलिया के वक़ार को बहाल करने का भरपूर मुतालबा करते हैं और साथ ही इस अज़म का भी इजहार करते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने कायद इमरान खान की क़यादत में इक़्तिदार में आकर आला अदलिया की खुद मुख्तारी व आज़ादी को यकीनी बनाएगी और मुल्क को सही मायनों में आईन और कानून पे चलाने की भरपूर कोशिश करेगी। नंबर 6, तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सियासी जमात ही नहीं, और शायद ये सबसे अहम नुक्ता है, आखिरी नुक्ता है, तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सियासी जमात ही नहीं बल्कि आईन और कानून की हुक्मरानी और मुल्क को इंसाफ पे चलाने की एक अजीम तरीन पुरअमन अवामी सियासी तहरीक है। अपने कायद इमरान खान के विजन के मुताबिक हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तर्ज पे एक अजीम इस्लामी फलाही रियासत बनाकर दम लेंगे और मुल्क को कुरान और सुन्नत और नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं तो हाथ उठा लीजिए, करें करारदाद की। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान, इमरान खान पाइंदाबाद।